टाटा टेक के आईपीओ का एनालिसिस आज हम यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को यही होगा कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अल्टीमेटली लिस्टिंग गेन्स अवेलेबल है क्या। ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों को। तो यस, लिस्टिंग गेन्स आर अवेलेबल। ग्रे मार्केट प्रीमियम इज सजेस्टिंग 350 रुपीज प्रीमियम, यानी 475 से 500 रुपए का कुछ इसका रेंज है आईपीओ का। तो वहां मतलब अल्टीमेटली अपर बैंड पे ही ये सब्सक्राइब होगा। तो 500 के ऊपर 350, यानी कि 850 रुपए की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन मार्केट को यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम तो यही सजेस्ट कर रहा है। तो दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर लिस्टिंग गेन्स, तो उनके लिए डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स अवेलेबल है। और जो सिर्फ यही सुनने के लिए आए थे उनके लिए वीडियो भी खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में यहाँ पे समझेंगे, ओवरऑल कैसा है ये पर्टिकुलर इशू। तो एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों, तो वहां पे वो एनालिसिस में प्रेजेंट करूंगा। सो जब तक मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक एक बार बता दूं आपको कि हैप्पी दिवाली प्रोमो कोड इज एक्टिव एंड highest ever discount of 65% is available on our complete model portfolio subscription. So एक 5 पॉइंट एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें आईपीओ डिटेल्स देखेंगे, कंपनी का ओवरव्यू लेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, पीयर कंपैरिजन भी देखेंगे एंड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आईपीओ डिटेल्स में तो ये जो है ऑफर फॉर सेल है। तो पूरा का पूरा ये जो भी पैसा आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो इस कंपनी में, या फिर जो भी पैसा इन्वेस्टर्स इसमें मतलब इन्वेस्ट करने वाले हैं, सो 3042 करोड़ रुपीस की का ये बैंड है, ये साइज है इस आईपीओ का। तो कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है दे आर सेलिंग देयर स्टेक, बट दे आर सेलिंग देयर स्टेक एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। ये भी यहाँ पे बाद में मैं जब डिस्कस करूंगा तो समझेंगे आप। सो टाटा मोटर्स, जिसका करंट होल्डिंग इज 64.79%, तो दे आर सेलिंग देयर 11.4% स्टेक। सो 2312 करोड़ रुपीज एट द अपर बैंड, जो 500 रुपीज पर शेयर का है, तो ये टाटा मोटर्स को जाने वाले हैं। टाटा मोटर्स फाइनेंस भी तो 2% यहाँ पे होल्ड करता है, बट दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग। इन्वेस्टर्स जो है, पी फर्म्स जो है, जो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, तो अल्फा टीसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, दे आर सेलिंग अराउंड 90.98 लाख शेयर्स, तो क्लोज टू। एंड टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ऑल्सो, दे आर ऑल्सो सेलिंग 0.48 करोड़ शेयर्स। सो टोटल ये दोनों कंपनीज का मिला के, फंड्स का मिला के 3.6% सेल होने वाला है। सो 730 करोड़ रुपीज विल गो टू द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। सो इफेक्टिवली 15% का डाइल्यूशन है फ्रॉम 77.68% जो ये शेयर होल्डर्स है वहां से। सो 3000 करोड़ रुपए यहाँ पे कलेक्ट होने वाले हैं। तो ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। सो नॉर्मली हम बोलते हैं कि यार ऑफर फॉर सेल है, इट मींस कि द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर गोइंग अवे। सो बट यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग लग रहा है। टाटा मोटर्स इज सेलिंग देयर स्टेक, या फिर कंपनी को लिस्ट करके वैल्यू अनलॉकिंग भी यहाँ पे होने वाली है। और प्लस जो पैसा आएगा वो थोड़ा बहुत, अपना डेट जो है टाटा मोटर्स का बहुत ज्यादा है, वो भी कम करने के लिए ये पैसा यूज हो सकता है। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल, सो प्रमोटर का जो होल्डिंग है प्री ऑफर इज 66.79%, पोस्ट ऑफर the promoter stake would be around 55.39%. So इनके ये तीन, मतलब अल्टीमेटली टाटा मोटर्स, अल्फा टीसी होल्डिंग्स एंड टाटा कैपिटल, यही तीन लोग बाहर जा रहे हैं। बाकी जो भी इन्वेस्टर्स है वो इसी में बने हुए हैं, सो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ओवरऑल अब इश्यू साइज मैंने बता दिया आपको, 3042 करोड़ रुपीस का है। प्राइस बैंड इज 475 टू 500, डेफिनेटली 500 पे ही और सब्सक्राइब होगा। फेस वैल्यू इज हार्डली 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर। 22 नवंबर से 24 नवंबर तक ये रहने वाला है। 30 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। क्यूआईबीज के लिए 50% है, रिटेल के लिए 35% है, एनआईएस के लिए 15% का ये कोटाज है। बाकी जो ओवरऑल इशू है उसमें से 20.28 लाख शेयर्स जो है वो एलिजिबल एम्प्लॉइज ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज के एम्प्लॉइज को मिलने वाला है। और 60.85 लाख शेयर्स जो है 10% ऑफ द ऑफर विल बी रिजर्व्ड फॉर टाटा मोटर्स शेयर होल्डर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो एक, मतलब ऐसा एडिशनल बेनिफिट तो उन्होंने कुछ दिया नहीं है कि प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट डेफिनेटली एक अलग कोटा कंसिडर किया जाएगा। बट वी हैव लॉट ऑफ टाटा मोटर्स इन्वेस्टर्स, तो उस कोटे से भी अच्छा खासा एप्लीकेशन आने वाला है। सो लेट्स सी, आई थिंक बम्पर
रिस्पॉन्स रहने वाला है इस आईपीओ को, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू अगर लेते हैं तो 1994 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी इन द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर बाद में उसका नाम टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो गया। So they are into IT consultancy, SAP implementation, maintenance, providing network solutions, CAD CAM। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे उनको ये समझ में आ जाएगा, CAD CAM इंजीनियरिंग, डिजाइन कंसल्टेंसी, जो अलग अलग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट मेजरली जो कैप्टिव क्लाइंट्स है, जब मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट है, मतलब आई थिंक यही है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, टाटा मोटर्स एंड JLR, तो यही उनके करता धरता है। तो मतलब रिस्क मानी जा सकती है कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है कस्टमर के पास साथ, बट कस्टमर ही इतना, मतलब अगर शेयर होल्डर हो तो आई थिंक बिजनेस का जो मतलब फ्लो है, कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी है, आई थिंक दैट इज फेनोमिनल। तो वो भी समझना है। अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द आउटर मार्केट ऑल्सो, बट आई थिंक एग्जिस्टिंग प्लेयर जो बहुत मल्टीफोल्ड ग्रोथ लेने वाला है उसी को सर्विस करते जाएंगे, तो उनका अर्निंग विजिबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल उसी से लिंक्ड है। डाइवर्सिफिकेशन करना है तो दे नीड टू फाइंड आउट न्यूअर क्लाइंट्स। पुणे में हेडक्वार्टर है इनका, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट 5 ऑफिसेस आर देयर इन इंडिया, मुंबई, लखनऊ, जमशेदपुर, बैंगलोर एंड गुरुग्राम। सो एक ब्रांच ऑफिस इनका जापान में भी है। सो आई थिंक वहां से the Japan office enables it to provide high quality and cost effective services to clients. बाकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है, दे हैव लॉट ऑफ सब्सिडरीज इन यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर, साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स, थाईलैंड, चाइना एंड स्वीडन, अच्छा खासा प्रेजेंस है। अगर ये ग्लोबल पिक्चर आप देखोगे तो 9,934 इनके जो एम्प्लॉइज है वो एशिया में है, 1,354 आर इन यूरोप एंड 246 इन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं। सो आई थिंक चाइना में भी इनका प्रेजेंस है, इंडिया में पुणे में है, बैंगलोर में है, रोमानिया में भी है, स्वीडन में भी है, देन यूके में भी प्रेजेंस है। तो आई थिंक वैसा डाइवर्सिफाइड है। सो अपॉर्चुनिटीज आर एम्पल अपार्ट फ्रॉम दीज टू क्लाइंट्स ऑल्सो। सो आई थिंक देखते हैं, मतलब आई डोंट नो, मतलब अभी जब कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ और ज्यादा डिस्कशंस होंगे तो और चीजें पता चलेगी। अब एक बार कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो और भी चीजें यहाँ पे हमें समझेगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, कंपनी क्या प्लान कर रही है, सारी चीजें। बट ऐसा नहीं है कि पैसा उठाया जा रहा है ग्रोथ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पास कैश फ्लोज अच्छे हैं, तो उसी को अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो FY21 से FY24 एस्टिमेटेड, मतलब अभी 6 महीने का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, रेवेन्यू का 2,527 करोड़ रुपीस। इसको ही एक्स्ट्रापोलेट करेंगे विदाउट ग्रोथ ऑल्सो, सिर्फ इसको एनुअलाइज कर दिया तो 5,054 यानी 5,054 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हो सकता है, विच कुड बी अ ग्रोथ ऑफ 29% CAGR। इससे भी ज्यादा ये हो सकता है, देयर इज नो डाउट। सो एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ हमने यहाँ पे देखा है। सर्विस सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू आता है इनके पास। अगर ये नंबर आप देखोगे कि 3,972 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू आएगा कंपनी के पास इस साल का, दैट वुड बी फ्रॉम सर्विस सेगमेंट रेवेन्यू। तो ये थोड़ा सा अर्निंग विजिबिलिटी, रेवेन्यू विजिबिलिटी, सर्विस सेगमेंट इज लाइक इट्स नॉट लाइक अ प्रोडक्ट, तो ये सर्विस है, ये आता जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उस तरीके से ये आता जाएगा। सो आई थिंक वहां पे भी 28% का रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ है ये। देन ऑपरेटिंग मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी FY21 टू FY24 एस्टिमेटेड, मतलब ये साल का जो ग्रोथ एस्टिमेटेड है, मतलब 386 करोड़ रुपीस इन FY21 टू 930 करोड़ रुपीस इस साल का हो सकता है। तो CAGR इसका भी 34% रहेगा। मार्जिन आर ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, 18.4% की मार्जिन है। तो FY21 के कंपैरिजन में ये बढ़े, बट FY21 वाज अ कोविड ईयर, सो उसके कंपैरिजन में बढ़ने ही चाहिए, बट कंसिस्टेंसी है FY22, 23 एंड इवन 24 में भी यही एक्सपेक्टेशन है। नेट प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखते हैं तो इस साल 704 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है। वैसे H1 FY24 में 352 करोड़ रुपीस का रहा है इनका, लास्ट ईयर 624 करोड़ रुपीस का था, तो ये 352 को ही एनुअलाइज करके ये नंबर 704 करोड़ रुपीस आ रहा है। सो द CAGR सर्विसेज सेगमेंट रेवेन्यू, सॉरी सर्विसेज टोटल नेट प्रॉफिट का जो CAGR है दैट इज एट 43%। ये गलती से यहां सर्विसेज सेगमेंट लिखा गया है, इट्स अ नेट प्रॉफिट CAGR 43%। तो रेवेन्यू इज ग्रोइंग बाय 34%, प्रॉफिट इज ग्रोइंग बाय 43%, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ग्रोइंग बाय 34% एंड 43% जो है वो नेट प्रॉफिट यहां पे ग्रो कर रहा है।
सो आई थिंक दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो नॉर्मली जो पीजी रेशियो निकाला जाता है ना कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो, तो इसमें बहुत बार वो कोई रेवेन्यू पे फोकस करता है, कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे करता है। तो मुझे ऐसा लगता है तीनों ग्रोथ रेट्स का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो वो भी काफी स्ट्रॉन्गर ये नंबर यहाँ पे हमें दिख रहा है, 29%, 34% एंड 43%। सो एक अच्छा खासा ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे अवेलेबल दिखता है। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो पीयर कंपैरिजन की अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पे, सो टाटा टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,414 करोड़ रुपीस FY23 का ये नंबर है। केपीआईटी टेक भी इसका कंपटीटर माना जा सकता है, 3,365 करोड़ रुपीस। टाटा एलेक्सी ऑल्सो is one of the competitors, 3,145 crore. L&T Technologies 8,014 crore rupees. So constant currency growth में Tata Tech is at 24%, KPIT is 36.7%. That's why it is enjoying very high premium valuation. Tata Elxsi is at 24.9% and LTTS is at 15.8%. सर्विस सेगमेंट रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एवरीबडी इज डूइंग रियली वेल सर्विस सेगमेंट में कंपेयर्ड टू अदर प्लेयर्स। टाटा टेक का जो रेवेन्यू सर्विस सेगमेंट रेवेन्यू है वो थोड़ा सा कम है, इनका 97% है, 99% एंड 100% फॉर एलटीटीएस। टाटा टेक इज 80%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एट 821 करोड़ रुपीस है टाटा टेक का। केपीआईटी 633 करोड़ रुपीस, टाटा एलेक्सी 962 करोड़ रुपीस। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही बढ़िया है टाटा एलेक्सी का। Otherwise, all other three players are almost in the same range. Net profit number is 624 crore rupees for Tata Tech, 387 crore rupees for KPIT Tech, 755 crore rupees for Tata Elxsi and 1174 crore rupees for LTTS. तो यहाँ पे काफी सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस सारी कंपनीज देती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है। मार्जिन्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली टाटा एलेक्सी इज परफॉर्मिंग मच मच बेटर कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। बाकी ऑपरेटिंग अगर पैरामीटर्स पे हम थोड़ा सा इसको देखते हैं तो टाटा टेक के जो टॉप 5 कस्टमर्स है, दे आर गिविंग 71% बिजनेस, टॉप 10 80%, टॉप 20 88%, केपीआईटी 84%, टाटा एलेक्सी 44%, टॉप 5 क्लाइंट्स दे रहे हैं, टॉप 10 53 पॉइंट। सो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन टाटा एलेक्सी के पास है, एंड दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई देयर मार्जिन्स आर क्वाइट गुड। एम्प्लॉय बेस की अगर हम बात करते हैं तो 12,451 का एम्प्लॉय बेस है टाटा टेक का, 11,971 इनके एम्प्लॉयज है केपीआईटी के, और टाटा एलेक्सी 12,871 एंड एलटीटीएस 23,880 का टोटल एम्प्लॉयज। एट्रिशन रेट इज हायर, थोड़ा मतलब अभी कम हुआ है, रिसेंट पास में हमने देखा था काफी ज्यादा था, बट ओवरऑल आई थिंक इंडस्ट्री के हिसाब से, बट ये एक अलग इंडस्ट्री है, मतलब इसको हम टिपिकली आईटी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना विल नॉट बी अ राइट थिंग। नेक्स्ट थिंग, सो जो आपको सब लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा इसमें कि भाई ये पीयर कंपैरिजन वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कैसा लगता है। सो 500 रुपीज का अपर बैंड को ही कंसीडर करके चलते हैं हम। मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,283 करोड़ रुपीज का रहेगा एज पर 500 रुपीज। ईपीएस 15.37, पी रेशियो FY23 का 32.53 है। करंट मार्केट प्राइस एज पर द ग्रे मार्केट प्रीमियम कुड बी 850। सो ईपीएस एज ऑफ सितंबर 2023, मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स के भी अगर हम अर्निंग्स देखते हैं तो ये 17.66 हो जाता है ईपीएस। तो पी रेशियो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को कंसीडर करेंगे तो 850 के बाद 48.13 का पी रेशियो रहेगा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। सो यहाँ अगर ये कंपैरिजन वुड बी अ राइट कंपैरिजन रादर देन दिस, बिकॉज जो पहला मतलब कंपनी ने जो दिखाया है और मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब क्योंकि प्राइस पे डिपेंड होगा ना, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सो 48.13, सो केपीआईटी इज डेफिनेटली मच प्रीमियमली वैल्यूड कंपेयर टू टाटा टेक। टाटा एलेक्सी 65 का पी रेशियो पे है तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही वैल्यूएट किया गया है, बट मार्जिन्स भी काफी स्ट्रांग है तो जस्टिफाइड भी होता है बहुत बार। एंड 37 टाइम्स पे L&T टेक्नोलॉजीज है। तो यहाँ पे आई विल नॉट बी सरप्राइज, भले ही यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम इज सजेस्टिंग 850, बट मार्केट कैन रिएक्ट क्वाइट पॉजिटिवली पोस्ट लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग के बाद भी, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम जो सजेस्ट कर रहा है शायद उसके भी ऊपर यहाँ पे नंबर्स देखे जा सकते हैं। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 20.87%। अदर कंपनीज आर ऑल्सो हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटीज। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है टाटा टेक का,
प्रमोटर होल्डिंग 66.79% अभी है. पोस्ट लिस्टिंग आई थिंक इट विल कम डाउन टू 55%. सो ओवरऑल आई थिंक डेफिनेटली दिस इज वन कंपनी जो आप लोग थोड़ा सा इन अ वे फोकस कर सकते हो. चांसेस बहुत कम है कि आपको यहाँ पे एक आध लॉट मिलेगा. सो अप्लाई करना चाहिए क्या? ग्रे मार्केट प्रीमियम इज सजेस्टिंग. विल आई अप्लाई, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे. और उसके पीछे लॉजिक भी समझाऊंगा मैं, या अप्लाई करूंगा तो क्यों करूंगा और नहीं करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा. आई थिंक जो मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी समय से, उनको पता है मेरा आंसर क्या होगा. कोई गिमिक नहीं है, कोई ये नहीं है कि ये अकाउंट खोलो, वो अकाउंट खोलो, वहां से जाके अप्लाई करो, कुछ नहीं. कोई लॉजिक मतलब आई थिंक जब वो वीडियो देखोगे तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, रीजन बिहाइंड अप्लाइंग या फिर नॉट अप्लाइंग. सो देखते हैं. बाकी हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, हो सकता है इन फ्यूचर टाटा टेक विल बी पार्ट ऑफ वन ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो. सो लेट्स सी. और हैप्पी दिवाली प्रोमो कोड अगर यूज करोगे तो 65% का डिस्काउंट भी मिलेगा. कॉम्बो ऑफर्स 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाओगे, देन द डिस्काउंट शुड बी ऑन अ हायर साइड. 70 to 75% भी आपको मिल सकता है डिस्काउंट. और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में, या फिर इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन में, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल. विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट ऑल्सो. आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.